हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम बाल गोविंद भगत है, जिसको राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। तो पाठ की रूपरेखा रेखा चित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चरित्र चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया है। पाठ का सारांश। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझले कद के गोरे चीठे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खराब व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू थी, थोड़ी सी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदा होती उसे कबीरपंथी मठ पर ले जाते और प्रसाद के रूप में जो बच जाता उसी से पूरे साल की गृहस्थी को चलाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। लोग उस गीत को सुनकर के भाव विह्वल हो जाते थे। बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधे की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में भी मेढकों की टरटर की आवाज़ बाल गोविंद भगत की संगीत को कम ही सुनाई पड़ती थी। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है तो बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत, जिसको प्रभाती कहते हैं, प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती है। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी अंगुलियां खजड़ी पर चलना आरंभ कर देती है और गाते गाते वह इतने आनंद में आ जाते कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते, अर्थात पसीने। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन पर हावी हो जाता था, अर्थात वे सब गाना गाते गाते नृत्य करने में लग जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के कारण इस संसार से चल बसा। तो लोग जब उनके घर पर पहुँचे तो देखे कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है
तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। उनके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ बेचते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना। अभी यह विवाह योग्य है। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का ध्यान दिए। स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ते। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे। इस प्रकार से यह पाठ का सारांश था। इसके बाद अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आता है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पाठ से संबंधित होता है। जैसे आप गद्यांश है, इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर तान और गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान से घिरा धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। इस प्रकार से यह अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न का गद्यांश है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, इसके लेखक तथा पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी और पाठ का नाम बाल गोविंद भगत है। दूसरा प्रश्न है, लेखक भगत जी के किस गुण पर मुग्ध था। तीसरा प्रश्न, आषाढ़ महीना किस लिए जाना जाता है। चौथा है, आषाढ़ में खेतों में क्या चल रहा था। पांचवा प्रश्न है,
खेतों में बच्चे और महिलाएं क्या कर रहे थे? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, लेखक भगत जी के मधुर संगीत गायन प्रमुख था। भगत जी जब तल्लीन होकर गाते थे तो सारा गांव उनकी मधुर धुन में झूम उठता था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, आषाढ़ का महीना रिमझिम वर्षा के लिए जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, आषाढ़ में खेतों में धान की रुपाई चल रही थी। किसान पूरे जोर शोर से पानी और कीचड़ में लथपथ होकर धान रोप रहे थे। बच्चे उछल कूद कर खुशी मना रहे थे। स्त्रियां नाश्ता लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी थी। पांचवा प्रश्न है, खेतों में बच्चे उछल कूद कर मौसम का आनंद ले रहे थे। वे गिल्ली मिट्टी में निथर कर प्रसन्न हो रहे थे और किसानों के लिए नाश्ता भोजन लेकर खेत की मेड़ पर बैठे थे। इस प्रकार से